नमस्कार, मैं लीना कटरे। एनडीसी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते एक बड़ी खबर। सरकारी कार्यालय के स्टोर रूम को ही साहब ने बना दिया अपना निजी आवास। सारी सुख सुविधाओं से लैस है साहब का निजी आवास, जो सरकारी कार्यों के लिए उपयोग में लाई जाती है, मगर साहब इसे खुद की व्यक्तिगत संपत्ति मानते हैं। गढ़चिरौली के जाति प्रमाण पत्र समिति के उपायुक्त का ये नया कारनामा। सरकारी अधिकारियों के कार्यालय को सभी सुविधाओं से लैस बनाने के लिए सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर निधि खर्च की जाती है, लेकिन कुछ अधिकारी सरकारी कार्यालय को खुद की संपत्ति मान रहे हैं। ऐसा ही एक मामला गढ़चिरौली के जाति जांच प्रमाण पत्र समिति के कार्यालय में उजागर हुआ है। इस समिति के उपायुक्त देवसुदन धारगावे ने कार्यालय में खुद का निवास स्थान बना दिया है। आइए जानते हैं पूरी खबर। आम जनता की मेहनत की कमाई से देश का प्रशासन चलता है। अधिकारियों के लिए और कार्यालयों के लिए जो सुविधाएं दी जाती है, वो काम सुचारू रूप से होने के लिए और साथ ही उन्हीं कामों को कारगर तरीके से पूरा करने के लिए दी जाती है। मगर कुछ सरकारी अधिकारी ऐसे भी होते हैं जो इन सारी चीजों का, इन सहूलतों का यूज अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए काम में लाते हैं। अधिकारियों को, बड़े अधिकारियों को और सभी महत्वपूर्ण अधिकारियों को टीए, डीए और साथ ही रहने खाने की हर सुविधा के लिए पैसे दिए जाते हैं। इसके लिए उन्हें अलग से भत्ता दिया जाता है। मगर वाकया तब सामने आता है जब इन सारी चीजों को लेते हुए भी सरकारी अधिकारी इन सभी चीजों का उपयोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए करते हैं। ऐसा ही एक मामला गढ़चिरौली में सामने आया है। ये वो मामला है जो हर किसी को सोचने के लिए मजबूर कर देता है। गढ़चिरौली एक ऐसा परिसर है जहां पर विकास की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। सरकार ने वहां के लोगों के विकास के लिए कई सुविधाएं भी दी है, मगर साथ ही इन सुविधाओं को लोगों तक सुचारू रूप से पहुंचाने के लिए वहां के प्रशासन को बहुत सारी चीजें भी दी गई है। ये सुविधाएं तब काम में आए जब इसका सीधा फायदा वहां के लोगों को हो, मगर वहां पर कुछ ऐसे प्रशासनिक अधिकारी बैठे हुए हैं जिनकी वजह से यहाँ पर परेशानियां तो है ही, साथ ही वो सरकार द्वारा दिए जाने वाली सुविधाओं का उपयोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। गढ़चिरौली में एक जाति जांच प्रमाण पत्र विवरण समिति का कार्यालय है, जिसके उपायुक्त है देवसुदन जी धारगावे। ये व्यक्ति वहां पर उपायुक्त पद पर कार्यरत है और इन्होंने इस कार्यालय में ही अपना निवास स्थान बना लिया है। इस कार्यालय के भंडार कक्ष में इन्होंने आराम करने के लिए 2 बेड और साथ ही विभिन्न प्रकार की सुविधाएं भी लगवाई है। अब सोचिए कि भंडार कक्ष में एसी भी लगाया गया है। इस मामले में नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष रमेश चौधरी ने सोमवार को संबंधित कार्यालय पहुंचकर इस बात की समीक्षा की। सबसे पहले इन्होंने वहां के गार्ड से पूछकर साहब कब आते हैं और साहब का यहाँ पर आने का कौन सा दिन है, इसके बारे में जानकारी ली। आइए सुनते हैं। अच्छा, आएगा सर? अजून आगे नाही? अच्छा, ठीक आहे सर. मुक्कामाला इकडे राहते का? 3 दिवस मुक्काम इकडं? कुठं तिथं? वरती का रूम बनवली? मग साहेब भेटते की तुम्हाला? आम्हाला कधी भेटेल? ऑफिसमध्ये. किती दिवस? 2 दिवस. 2 दिवस म्हणजे महिन्यात आठवड्यात 2 दिवस का? हो, आठवड्यातून 2 दिवस. कारण की चंद्रपूरचं एक आहे. हां. आणि इथलं एक आहे. चंद्रपूरला किती दिवस बसतात? 3 दिवस. अच्छा, 3 दिवस तिथे बसतात, 2 दिवस इकडे आणि 2 दिवस मग नागपूर. अच्छा, फॅमिली नागपूरला आहे? फॅमिली नागपूर. आता साहेब भेटेल का? आले असतील तर भेटू शकतो. मग तुम्हाला माहिती आहे का आले? कन्फर्म मला माहिती नाही, पण विचारू का तिथं कर्मचारी आहेत. बरं, धन्यवाद. नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष चौधरी ने की है कार्रवाई की मांग। बड़े अफसर अपनी मनमानी करे, आम जनता परेशानियों से लैस रहे। ऑफिस आने का इनका ना तो कोई समय है ना ही कोई दिन। कई मुद्दों पर उपायुक्त देवसुदन धारगावे की कार्यप्रणाली शंकाओं के घेरे में। उपायुक्त महोदय के बारे में जब जानकारी लेने की कोशिश की गई तब वहां पर पता चला सोमवार होने के कारण साहब को यहां पर सुबह आना था, मगर साहब यहां पर नहीं आए। यहां पर साहब 2 दिन आते हैं और उसमें भी उन्होंने वहां पर अपना घर बना लिया है। उस जगह पर साहब तो नहीं थे, मगर कार्यालय में बना उनका निवास स्थान स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। चौधरी ने इस मामले में गढ़चिरौली पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज करवाई। अधिकारी धारगावे के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग भी की। मगर ये कहां तक सही है कि सरकारी बिल्डिंग को अपना निजी आवास बनाकर उसका उपयोग लिया जाए और हाँ, बोलने वाला कोई भी नहीं।
श्री चौधरी ने इस बात की गंभीरता को देखते हुए इस बात की शिकायत विधानसभा के विरोधी पक्ष नेता विजय वडेट्टीवार से भी की और साथ ही इन सारी चीजों की जानकारी उन्होंने एक पत्र परिषद लेकर दी। पत्र परिषद में चौधरी ने यह भी बताया कि जाति जांच प्रमाण पत्र समिति के उपायुक्त धारगावे पर सरकार ने गढ़चिरौली और चंद्रपुर जिले का कार्यभार सौंपा है, मगर एनरिच न्यूज ने जब जानकारी ली तो वो ना तो गढ़चिरौली के कार्यालय में उपस्थित थे, ना ही चंद्रपुर के कार्यालय में उपस्थित थे। तो धारगावे साहब गए कहाँ? खैर, वो किसी अन्य काम में व्यस्त भी हो सकते हैं, मगर जिस तरीके से उन्होंने इस कार्यालय को अपना निवास स्थान बना लिया गया है, इस पर अब वो क्या जानकारी देते हैं, ये सोचने वाली बात होगी। साथ ही जब इस संदर्भ में उनसे संपर्क करने की कोशिश की गई तो उनका कहना था कि मैं फिलहाल सफर में हूँ और मैं आपसे फिलहाल कोई बात नहीं कर सकता। इसके बाद पत्र परिषद में श्री चौधरी ने ये भी जानकारी दी कि किस तरह से इन सारी चीजों से यहाँ के लोगों को मिलने वाली सुविधाओं में विघ्न आ रहा है। गडचिरोली जिल्हा जात पडताळणी समितीचे उपायुक्त देवसुदान धारगावे हे जात पडताळणी ऑफिसला स्वतःची मालमत्ता समजून स्वतःचे घर तिथे बनवलेले आहेत। अनेक तक्रारी मला प्राप्त झाल्या, त्यानुसार मी आज स्वतः जाऊन चौकशी केली असता तिथे ते आम्हाला धारगावे साहेब मिळाले नाही, परंतु तेथील एक कर्मचारी याला विचारलं असता त्यांनी सांगितलं की 2 दिवस गडचिरोलीत असतात, 3 दिवस चंद्रपुरात असतात आणि 2 दिवस नागपुरात असतात। तर मी म्हणालो ते राहतात कुठे? नाही म्हणे वरतीच राहतात। पण आम्ही स्वतः जाऊन बघितलं, तिथे त्यांचं बेड आणि त्यांचा राहण्याचं वास्तव्य तिथे दिसलं आम्हाला। म्हणून मी आज गडचिरोली पोलीस स्टेशनला एक कारवाई करण्यासंदर्भात तक्रार दिलेली आहे की बा शासकीय मालमत्तेचा पुरेपूर हे दुरुपयोग होत आहे आणि त्याचा वापर ते स्वतःच्यासाठी करत आहेत आणि ते स्वतः HRA उचलत आहेत, म्हणून ही शासनाची आर्थिक फसवणूक होत आहे। तेव्हा यांच्यावर जी काही कारवाई करायची आहे त्या कारवाईची मागणीसाठी मी पोलीस स्टेशनला ते तक्रार दिलेली आहे आणि त्यानंतर आदरणीय विरोधी पक्षनेते विधानसभेचे विजयभाऊ वडेट्टीवार यांनासुद्धा निवेदन देऊन त्यांच्याकडेसुद्धा चौकशीची मागणी केलेली आहे। यावर काय कारवाई करतात ते आता प्रशासन कार्रवाई करेल। ये घटना काफी गंभीर है। निश्चित तौर पर दूर से आने वाले अधिकारियों के लिए जब वो किसी दूसरे शहर में जाते हैं या किसी दूसरी जगह पर जाते हैं तो उन्हें HRA, TA, DA ऐसी सारी सुविधाएं दी जाती है, मगर इन पैसों को बचाने के लिए अधिकारी शासकीय इमारतों का गलत इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद अब इस सारे प्रकरण में धारगावे जी के वरिष्ठ अधिकारी इस पर क्या कार्रवाई करते हैं, ये देखने वाली बात होगी।